बोलो राधे। एक बहुत सुंदर कथा है जगन्नाथपुरी की, ध्यान से सुनना। हम आजकल कलयुग में कहते हैं ना कि भगवान आते नहीं, भगवान दिखते नहीं हैं, ये सब पंडितों ने बनाया हुआ है। ऐसा नहीं है, शास्त्र चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, बार बार प्रमाणित बोल रहा है, पर हम उसको विश्वास नहीं कर रहे। भगवान सर्वव्यापी है, सब जगह है, हर पल तुम्हारी आवाज सुनता है, हर पल तुम्हारे साथ रहता है, पर विश्वास आप कितना करते हो तुम्हारे ऊपर। हर पल तुम्हारे साथ, हर सेकंड, हर मिनट, कितनी भी बड़ी परिस्थिति आ जाए, कब किस रूप में बन करके तुम्हारा सहयोग कर दे, कब किसके माध्यम से तुम्हारा काम बना दे, और कब तुम्हें राह दिखा दे। हर पल तुम्हारे साथ आता है, पर फिर भी हम उसे पहचान। एक बार जगन्नाथपुरी में एक जो है रघु नाम का व्यक्ति रहता था। सुनना ध्यान से, क्या नाम था? रघु। वो आसपास ही जगन्नाथपुरी के 8-10 किलोमीटर दूरी कोई गांव में रहता था। उसका जीवन निर्वाह ही होता था, मछुआरा था, पर किसी मछुआरे के पास में नाव अपनी होती थी, किसी के पास नहीं भी होती थी। गरीबी स्थिति बहुत था, मछली मार के जीवन निर्वाह करता था, बहुत दुखी था, बहुत गरीबी स्थिति। ध्यान से सुनने का, हकीकत है। अब वो मछुआरा, पर उसे मछली मारना अच्छा नहीं लगता था, उसे जीव हिंसा बहुत खराब लगता था। जगन्नाथ जी का परम प्रिय भक्त था, मछली मारना उसको बड़ा दुख लगा। मुझे जीव हिंसा नहीं करना, पर प्रभु ने मुझे ऐसा काम ही क्यों दिया है जो मैं करना ही नहीं चाहता। मुझे जीवों पर दया आता है, मुझे इनसे मारना। कई बार वो जाल बिछाता ही नहीं, वो जाता और सुबह से शाम तक बैठा रहता, और घर में आ जाता और अपनी पत्नी और बच्चों से कहता, आज तो कुछ मिला ही नहीं। उसकी पत्नी थी, माँ थे और बच्चे थे और पिताजी थे, पर पत्नी और उसकी माँ जो है बहुत जोर करते थे कि जाओ मछली मार के लाओ, बहुत लड़ते थे। अब बोले करूं तो करूं क्या, मुझे मछली नहीं मारना है, मुझे मछली नहीं मारना है, मुझे जीव हिंसा नहीं करना है। जगन्नाथ जी को खूब मानता था, पर उसका विश्वास, प्रभु मुझसे ऐसा काम क्यों कराते हो, सुबह से शाम तक बैठा रहता और पत्नी लड़ती, क्यों मछली लेकर नहीं आए, हम क्या बनाएंगे, क्या खाएंगे। वो जाल बिछाता ही नहीं, कभी ले आता कभी नहीं लेकर के आता। एक दिन की बात है, रघु ने जाल, पत्नी ने खूब लड़ा, तो चला गया समुद्र के पास, समुद्र के किनारे, और वहां जाकर के उसने जाल को बिछाया। जाल को बिछाया कि उस जाल में एक लाल मछली फंस गई। कौन सी मछली फंसी? लाल। और वो लाल मछली के मुख से आवाज निकल गया, हे हरि, हे नारायण, बचाओ 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 बचाओ। जो उसके हाथ में वो मछली आई तो मछली बोल उठी, हे नारायण, बचाओ बचाओ बचाओ। उसका हृदय एकदम विदृढ़ हो गया, इतना द्रवित हो गया, उस मछली को लिया और जंगल ही जंगल भागना आरंभ कर दिया। इतना दूर भागा, इतना दूर भागा कि उसको जो है एक जहां 7 झीलों का जो है तालमेल था जंगल में, एक बहुत बड़ा सा जो है पहाड़ था, उससे उस मछली को उसने जो है फेंक दिया, उस लाल मछली को। बोले जा यहीं से, और अपना घर, बोले आज के बाद मैं घर ही नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा, जंगल में ही रहूंगा। ये पत्नी रोज लड़ती है, मछली लाओ मछली लाओ, माँ भी लड़ती है, सास, करूं तो करूं क्या मैं, मुझे जंगल में ही रहना, अब जाना ही नहीं है, मुझे यहीं रहना। यही विचार सुनिएगा, यह हकीकत घटना होता है। एक दिन पड़ा रहा, 2 दिन रहा, 3 दिन रहा, बैठा है, कोई दिक्कत नहीं, खाने को नहीं मिलेगा चल जाएगा, पर मुझे जीव हिंसा नहीं करना।
आजकल लोग देखो अपने शरीर को लाल बनाने के लिए क्या क्या नहीं खा लेते, खाते हैं, मछली खाएंगे, मुर्गा, अकरा, बकरा, बरहा, जो मन आता है सो खा लेते हैं। आजकल लोग शरीर को बनाने के लिए, अरे भाई क्या भगवान ने चीज नहीं बनाए? खूब पकवान खाओ, काजू खाओ, पिस्ता खाओ, बादाम खाओ, छुआरा खाओ, घी पियो, पढ़ना है, वो चीज अच्छा नहीं लगी। तुस मछुआरे उसी समय अब दुखी है, चिंता है, क्या भगवान को चिंता हो गई। देखो जीवन में यदि सरलता आ जाए और हृदय में यदि हर क्षण ईश्वर का स्थान बना रहता है, विश्वास मजबूत है आपका, तो भगवान जरूर आते हैं। एक ब्राह्मण का वेश बना के प्रभु आ गए। बोले क्यों रघु, यहाँ क्या कर रहे हो बैठे? अरे बोले मुझे घर नहीं जाना। अरे तेरी पत्नी और बच्चे सब इंतजार कर रहे हैं, चिंता में। अरे बोले मुझे जाना ही नहीं है। एक तो हमें भगवान ने ऐसा काम दिया जो मैं करना नहीं चाहता, मुझे मछली मारने के अलावा कोई काम दिया नहीं, जो मेरा मन नहीं गवा देता, दिल नहीं गवा देता, फिर भी मुझे वही काम करना पड़ा, क्या करूं? तो बोले काम दिया तो था, पता नहीं तुम्हें? एक लाल मछली मिली थी तुम्हें समुद्र में, तुमने उसको फेंक दिया। अरे वो लाल मछली बहुत लक्की थी तुम्हारे लिए, तुम उसको रख लेते, फिर जो कहते वो होता। वो समझ गया कि ये बात तो मैं जानता था और वो मछली जानती थी, दूसरा तो कोई जानता ही नहीं था। तुरंत चरणों में गिर पड़े, तुम हो कौन? अरे बोले मैं पंडित जी हूं। बोले नहीं पंडित जी नहीं हो, तुम मेरे जगन्नाथ हो, मुझे दर्शन। तुरंत भगवान जो है एक झलक दिखे और प्रभु अंतर ध्यान हो गए। बोले जाओ। आज 3 दिन बाद जैसे ही घर गया तो उसकी पत्नी ने लड़ा, कहां चले गए थे तुम? देखो तुम्हारे जाने से हम कितना निराश हो गए थे, तुम्हारे बिना घरे सूना हो गया था, सूना हो गया। पर हमें चिंता थी कि तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया है, हमें चिंता था। पर हम समझ गए, पता है तुम्हारे जाने के बाद बच्चे बहुत भूखे थे, पर यहाँ के गांव के मुखिया ने पता चला तो उन्होंने सारी व्यवस्था कर दी, कोई कमी नहीं। बोले अच्छा, समझ गए कि प्रभु की कृपा हो गई। प्रभु देखो उसके भगवान के दर्शन से उसकी वाणी में सिद्धियां आ गई, वाणी जागृत हो गया, वो जो बोलता वही होता। किसी का शादी नहीं हो रहा है, बोल दिया जा तेरी शादी हो जाए, उसकी शादी होगी, जा तेरा बच्चा हो जाए, बच्चा होगा। रघु देखो ना इसका काम नहीं बन रहा, जिसको जो बोले वही काम हो जाए, उससे उसकी सिद्धियां बढ़ गई, ऑटोमेटिक बढ़ने लग गई। किससे? मंत्र जपने से। इसलिए जाप करना चाहिए। आजकल हम लोग जाप नहीं करते हैं, कहते हैं क्या करेंगे जाप करके। जितना जपोगे उतनी आपकी सिद्धियां बढ़ेगी और जीवन में आपके जो नकारात्मक चीज है, नेगेटिव प्रभाव होंगे, बुरे लोग आपसे दूर होंगे और जीवन में आपके प्रकाश आए। इसलिए मंत्र जपना चाहिए, माला करना चाहिए, जैसा बने वैसा करो, जो गुरु से मंत्र मिला वो करो, पर जपो जपो। आजकल जपते नहीं ना, जपा करो। क्या क्या करो? कुछ नहीं है तो राधे राधे भजा करो। जब राधे राधे जपोगे तो बेड़ा पार हो जाएगा, समस्त बाधाएं दूर हो जाएंगी। जपा करो, जितना जपो, जपा सिद्धि ना जपा सिद्धि, जपा सिद्धि ना संशया। जितना जाप करोगे उतना ही कल्याण होगा। एक बार 2 बार राधे राधे बोलने से नहीं, यदि मंत्र जपोगे माला लेके, फिर देखो कैसे किशोरी जी की कृपा होने लगेगा। अपने आप आपके बॉडी में इतना तेज आ जाएगा कि आपकी प्रखर बुद्धि, आपकी बुद्धि आपकी तेज होने लग जाएगी, आपकी जिह्वा, आपकी वाणी आपकी सिद्ध होने लगेगी। प्रभु की कृपा हो गई ब्राह्मण के भेष। अब तो ख्याति फैलने